चलो फिर आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इट इज अ बैक एक्सरसाइज। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। देखना तुमको याद आ जाएगा हम लोगों ने कहाँ करा था। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, हमको टाइम निकालना है 99% कंप्लीटेशन के लिए। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड, शो करना है मतलब कि टाइम जो है 99% कंप्लीटेशन के लिए वो दुगना है, इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब कि 99% के लिए जो टाइम लग रहा है, मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ T99 से। सही है, T99 जो 99% रिएक्शन को खत्म होने में टाइम लग रहा है, वो कितना है? वो दुगना है एज कंपेयर टू T90%, जितना 90% को खत्म होने में लग रहा है। सही है, तो ये अपने को शो करना है। सही है, ऐसा क्वेश्चन करा था जस्ट अभी थोड़े दिनों पहले हमने निपटाया था क्वेश्चन, जिसके अंदर 10 गुना था हाफ लाइफ, तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। सही है, अब जरा देखना, करते हैं जल्दी जल्दी से। T99 तुम लोग कर भी सकते हो मेरे से पहले, फटाफट से करने का ट्राई करो। सबसे पहले तुम लोग निकाल लोगे T99। सो एक जगह हम लोग निकाल लेते हैं LHL T99, दैट इज इक्वल्स टू 2.303 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। सही है, देन उसके बाद अगेन 2.303 अपॉन के, या फिर मैं इसको खाली टी लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों जगह ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, फॉर्मूला बार बार लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं T99। सही है, ये सिंपल फॉर्मूला। देन उसके बाद T99 दैट इज लॉग आर नॉट, तो आर नॉट रहने वाला है। चेंज किस में आना है? चेंज आना है हमारा आर के अंदर। आर के लिए कितनी हो जाएगी? आर नॉट माइनस 99% ऑफ आर नॉट, कल ही सिखाया था। आर नॉट माइनस 99 अपॉन 100 ऑफ आर नॉट। सही है, सिंपल। अब बस इसे सॉल्व करना बाकी है। और एक जगह हम लोग निकाल लेते हैं क्या? T90। सो अगर मैं इसी के आगे की तरफ, इधर की तरफ निकालना चाहूँ T90, सो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं T90। सो दैट इज इक्वल्स टू 2.303। इसे सॉल्व करो फटाफट से, इसमें T99 को, अपॉन के 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन में 90%। 90% मीन्स के आर नॉट माइनस 90 अपॉन 100 ऑफ आर नॉट, 90 अपॉन 100 ऑफ आर नॉट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास दोनों टर्म्स निकल कर। बस अब कंपैरिजन करना है, एक टाइम आएगा दोनों को डिवाइड कर देंगे सॉल्व कर करा के, और फिर खत्म, बस हो गया क्वेश्चन ओवर। सो ये तुम्हारे पास सॉल्व करके आया होगा 2.303 अपॉन के लॉग, ठीक है ना। आर नॉट से आर नॉट कट गया सबसे पहले, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 माइनस 99 अपॉन 100। सही है, 100 एलसीएम लोगे, 100 में से 99 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? ओनली 1, 1 अपॉन 100, 100 जाएगा ऊपर, सो इट इज ओनली 100, सो इट इज लॉग 100। ठीक है, चेक कर लेना अगर किसी को दिक्कत लगे तो इधर। दोबारा बताना एक बार कैसे आया लॉग 100। अरे वो तो मैंने दिमाग में कर दिया, तुम लोग एक एक स्टेप करके भी कर सकते हो। मैंने तो दिमाग में करा है, देखो आर नॉट से आर नॉट उड़ाया सॉरी, आर नॉट से आर नॉट उड़ाया मैंने। देन उसके बाद नीचे क्या बचा? 1 माइनस 99 अपॉन 100, फिर एलसीएम लेगा, 100 सामने जाएगा, 100 माइनस 99 कितना बचेगा? 1, सो इट इज 1 अपॉन वन 100 माइनस ओनली। 99 क्यों गया? वन क्यों कैसे आ गया? भाई साहब जब तो अच्छा आर अच्छा, नॉट, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है ना, ठीक है ठीक है। तो अपने आप कर लो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है ऐसे मत करो मेरी तरह, अपने आप कर लो एक एक स्टेप करके, तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ताकि पेपर में तुम लोग मेरी तरह ही अपने आप कर सको। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार जब देख लोगे, मन में शंका दूर हो जाएगी, तब ऐसे तुम लोग कर पाओगे। 2.303 अपॉन में के लॉग, अब यहाँ पर भी सेम फंडा है, यहाँ पर भी क्या होगा? आर नॉट तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर बचा 1 माइनस 90 अपॉन 100, 100 में से 90 जाएंगे, इट गिव्स 10, सो इट इज 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100। ठीक है, अब 0 से 0 कटा, 1 अपॉन 10, 10 चला गया ऊपर, सो इट इज log 10, इट इज सिंपली log 10। ठीक है, अब बस इनकी वैल्यूज रख दो, सिंपल सिंपल। सो log 100 की भैया एक वैल्यू चीज समझ में नहीं आई, ये जो क्या? लॉग 100 आया इसके
90 भी तो आना, 90 कहाँ चला गया? करके करके देख, अपने आप करके देख, फिर मेरे को बताइयो 90 कहाँ चला गया। 99 यार, अपना आप ही करके देख रहा हूँ, जब भी नहीं आ रहा। हाँ कर 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 एक बार, इतने ऊपर देख, फिलहाल तो रुक जा, पहले ये देख ले, यही आएगा। पहले 100, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? लॉग 100 की 1 वैल्यू 2 टू 2 2 टू 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 भाई, टू, जितनी जीरो उतनी वैल्यू, सही है। लॉग 100 की वैल्यू 2, और लॉग 10 की वैल्यू 1 1 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है केवल। सो लॉग 100 की वैल्यू 2, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये तो गायब ही हो गया, ठीक है। तो अब बस हमारे पास क्या बच गया, T90। अब हम लोग देखो, डिवाइड करो या फिर ना करो, तुम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे पुट कर सकते हो? 2.303 अपॉन के, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? T90 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के, इसकी वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं? T90 के बराबर लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज इक्वेशन नंबर 1। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है ना, डिवाइड करने में बेकार में एक लाइन और जाएगी, डायरेक्टली लिख दो अगर तुमको दिख रही है तो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन 2 में से हम लोग वैल्यू रख देंगे। सो इट इज T99 इज इक्वल्स टू T90, एंड मल्टीप्लाई में कितना बचेगा? मल्टीप्लाई में बचेगा 2। बस हो गया, हेंस प्रूफ। जो हमें प्रूफ करके लेके आना था, 99% जो रिएक्शन है वो दो गुनी है T90 के, ठीक है। रीड करो जल्दी से, मैं रीड कर देता हूँ, तुम लोग बस फॉर्मूला लगाते ना, ठीक है ना, एक रहम करना। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहली बात यहाँ से पता चल गया अपने को कि फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लगने हैं। देन उसके बाद 40 मिनट, टाइम लिख गया, लिख लो टाइम, T इज इक्वल्स टू 40 मिनट। फॉर 30% डीकम्पोजिशन, लिख डालो 30% डीकम्पोजिशन। कैलकुलेट टी हाफ, लिख लो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बस फॉर्मूले दो ही हैं, दोनों का इस्तेमाल होएगा, लगा दो और आंसर बता दो। देखो फटाफट से। सो टाइम लिख दिया, 30% डिकम्पोजिशन लिख दिया, टी हाफ लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी कितना है 40 मिनट, रख दिया मैंने। देन लॉग आर नॉट अपॉन आर, अब मैं पूरा लिखने का फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्टली लगा दूंगा मैं। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30% डीकम्पोजिशन, 30% खत्म हो गया, मतलब कि स्टार्टिंग में जितना भी था अब उससे 30% खत्म हो चुका है। सो आर नॉट माइनस 30 अपॉन 100 ऑफ आर नॉट। कल ही इसका फंडा मैं तुमको क्लियर कर चुका हूँ, सही है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दोगे, देन यू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ k, दैट इज 2.303 अपॉन 40। और लॉग के अंदर क्या बचेगा? लॉग के अंदर सिंपली तुम्हारा बचेगा 100 में से गया 30, बचेगा 70, तो 100 अपॉन 70, 10 अपॉन 7, ठीक है। सो कैलकुलेट करके यहाँ तक तुम लोग अपने आप ले आओगे, फिर तुम लोग वैल्यूज निकाल लोगे लॉग लूप की, ठीक है जी। अब उसके बाद भैया नेक्स्ट, कितनी आई है? k की वैल्यू 8.918 into 10 to the power minus 3 मिनट इनवर्स आ रही है। 8.9 इंटू 10⁻³ सही है, बाकी भी चेक कर लेना एक बार। मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, तो ये आ गया तुम्हारे पास के। देन उसके बाद टी हाफ निकालना है। टी हाफ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 0.6932, 0.6932 अपॉन के, सही है। ये सिंपल फॉर्मूला, के तुम लोग निकाल चुके हो। के इज 8 पॉइंट दिस, सो 0.6932 अपॉन में 8.9 इंटू 10⁻³ सही है। ये आ गया तुम्हारे पास टी हाफ, और इसकी यूनिट आएगी तुम्हारे पास मिनट, ध्यान रखना टाइम है, सही है। सबका हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, मैं रीड रहने दो करके भैया, चला अभी रहा। हम खुद कर रहे हैं, जब ना समझ में आएगा जब समझा देना। चलो फिर करो, जल्दी करो। सो हमसे क्या रखा है, कंसीडर्ड अ रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट। हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, ठीक है ना, विद द के इज इक्वल्स टू दिस। हमारे पास के की वैल्यू भी गिवन है इन्होंने, ठीक है ना, और के की यूनिट देखो किसके अंदर है, सेकंड इनवर्स, मतलब कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बी रिमेंबर, if the order of the reaction is not given, then you can determine the order of the reaction with the help of the unit of rate constant, सही है। then next देखना, calculate the concentration of A, concentration of A निकाल कर दो, remaining after 100 सेकंड, जो बचेगी 100 सेकंड के बाद। तो टाइम कितना है? टाइम है 100 सेकंड। निकालनी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिख लिया मैंने यहाँ पर बक्से में ए, इसका क्या लगा लिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मतलब क्या होता है, आर नॉट, यहाँ पर किसकी है, ए की, तो बस मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, ए नॉट, सही है। ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 मोल पर लीटर, सिंपल, मैंने मन लगा दिया। तो बस
सीधा सीधा फॉर्मूला होता है k is equals to 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r। k is equals to 2.303 log अपॉन t log r नॉट अपॉन r। ठीक है, बस अब तुम लोगों को पता है क्या करना है आगे, सब लोगों ने कर लिया होगा। k की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t की वैल्यू 100 सेकेंड लॉग आर नॉट की वैल्यू कितनी है 1, सही है ना। आर नॉट और ए नॉट सेम है, ध्यान रखना, आर नॉट और ए नॉट सेम है, इनिशियल। और देन उसके बाद आर की वैल्यू है ए, मैंने ए लिख दिया, ठीक है जी। बस मैंने उसको शो करने के लिए लिखा है, ऐसे तुम लोग ऐसा नहीं कि तुम लोग ए लिखोगे, ठीक है, तुम लोग डायरेक्टली आर भी लिख सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 बैक एक्सरसाइज। 25वें क्वेश्चन के अंदर मैं एक हिंट दे रहा हूं तुम लोगों को, अपने आप ट्राई करना। और हिंट बस ये है, तुम्हारे पास जो चीज मिसिंग है क्वेश्चन में वही क्या रखा है निकालने के लिए, सही है। कभी भी क्वेश्चन में अगर तुमको लगे कि कोई भी ऐसी चीज पूछ रखी है जिसके बारे में तुमको पता ही नहीं है, सो ध्यान रखना, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला तुमको पता होगा, गिवन वैल्यूज लिखना, और जो चीज मिसिंग है वही पूछ रखी होगी, ठीक है। चलो जी पढ़ो आप क्वेश्चन को। देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहां से देखना ये बहुत अच्छी चीज तुमको बताता है बेसिकली, ये देखना ये आगे रिएक्शन काम में आएगी, ये रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो ध्यान से एक चीज लिख लो ऊपर की तरफ अपने हेडर में कि सुक्रोज डिकम्पोज होता है ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, मतलब कि सुक्रोज जो है एस वो चेंज हो जाता है, टूट जाता है ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो चेंज हो जाता है ठीक है। बनाने में नहीं बताता हूँ अभी। सुक्रोज जो है वो चेंज हो जाता है अमीनो ग्लूकोज, एसिड। हाँ वही बताता हूँ, रुक जा। सुक्रोज जो है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसका हमारी रिएक्शन में, मतलब कि इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में कोई काम नहीं है, ये कहीं काम नहीं आने वाली, लेकिन ये रिएक्शन आगे के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने लिख दी ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए और जब हम दोबारा पढ़े तो तुमको याद आ जाए कि हाँ हमने ये रिएक्शन पहले पढ़ रखी है, ठीक है। अब आगे देखना आगे क्या रखा है, आगे क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर लॉ। यहां से तुमको क्या पता चल गया, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नोट डाउन कर लिया करो तुरंत कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। तो तुमको पता रहेगा कि हमारे को फॉर्मूले किसके लगाने हैं। देन उसके बाद टी हाफ गिवन है, लिख लो टी हाफ जल्दी से, ये लिख लिया मैंने टी हाफ 3 आवर्स व्हाट। अब यहां से ध्यान से देखना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, मतलब कि कितना फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज हमारे पास सुक्रोज बचेगा कितने घंटे बाद, 8 घंटे बाद, ठीक है ना। मतलब कि जब तुम्हारे 8 घंटे बीत जाएंगे तो बताइए हमारे पास फ्रैक्शन सुक्रोज का कितना बचेगा, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन सुक्रोज का कितना बचेगा, इसका मतलब क्या है, रियल लाइफ में देख लेते हैं एक बार। आर नॉट और 8 तो छोड़ो अभी फिलहाल, अगर मान लो स्टार्टिंग में सुक्रोज तुम्हारे पास 8 ग्राम था, सुक्रोज स्टार्टिंग में कितना था 8 ग्राम, खर्च होता गया, बाद में बच गया हमारे पास केवल और केवल 2 ग्राम। तो बताना कितना सुक्रोज बचा है फ्रैक्शन में 8 घंटे बाद। मान लो यहां से यहां तक तुम्हारे पास 8 घंटे हो गए, 8 आवर्स। तो तुम लोग क्या कहना चाहोगे, कितना सुक्रोज बचा है फ्रैक्शन में, या फिर तुम लोग अभी थोड़ा और आसान करता है, रुक जाओ वेट करो, तुम लोग इतनी बुद्धि पे जोर मत डालो और वेट करो, 4 ग्राम कर देता हूं। तो बताना 8 घंटे बाद कितना फ्रैक्शन कहोगे कि मेरे पास बचा है, कोई बताना चाहे। 1/2 बिल्कुल आधा फ्रैक्शन 1/2, समझ में आ रहा है। 1/2 कैसे निकाला तुम लोगों ने 1/2, इट इज 4/8 सिंपल फ्रैक्शन। तुम लोग बता सकते हो कि हाँ हमारे पास आधा बचा है, तो आधे का मतलब क्या, यहाँ पर तुम लोग बात करना चाह रहे हो फ्रैक्शन की, सही है। तो दैट्स व्हाई फ्रैक्शन को समझना जरूरी है पहले क्वेश्चन के अंदर, R0/R से पहले, ठीक है। सो हमारे पास 1/2 आ गया। लेकिन अगर वहीं पे तुमसे मैं कहता कि 4 की जगह बचा है आपकी बार केवल 2 ग्राम, तो आंसर क्या आता, 1/3 1/3 नहीं 1/4, सही है। 3 to the 6 होता है 1/4, दैट इज 2/8, ठीक है। सो 2/8, ठीक है। सो 2/8 सिंपल। तो तुम लोग यहाँ पर देखो कर क्या रहे हो वो ध्यान से गौर देना जरा। तुम्हारे पास जितना बाद में बचा है दैट इज आर, रिएक्शन चल गई, जितना तुम्हारे पास बाद में बचा है दैट इज आर, अपॉन में क्या डाल रहे हो उसके, R0। समझ में आ रहा है फंडा,
तो यहाँ पर फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, तुमको निकालना क्या है, दैट इज r अपॉन r नॉट। ठीक है जी, समझ में आया। ये तो था एक एक तरीका, एक नजरिया देखने का जो यहाँ पर काम भी आने वाला है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ ग्लूकोज रिमेन्स, समझ में आ रहा है। प्लीज यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला कॉन्सेप्ट ये तो सबको पता होता है। इस क्वेश्चन में जो बताया मैंने वो सबको पता होता है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लेकिन बोर्ड में देखना क्या पूछा गया था, रिसेंटली क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। उनने इस रिमेन्स को हटा दिया, उसने कहा मेरे को बचा हुआ नहीं पूछना है, मेरे को बताना है कि कितना डिकम्पोज हुआ है, कितना खर्च हुआ है। ठीक है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज खर्च हुआ है, ठीक है ना, डिकम्पोज, डिकम्पोज। तो उसे यहां से बताना था कि कितना फ्रैक्शन उसका खर्च हुआ है। तो तुम क्या कहना चाहोगे अभी फिलहाल आर या अपॉन फाइनल आर? आंसर निकाल के 1 में से माइनस कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल। ना ना ना, पहले यहाँ पर सोचो तो एक बार, इस 8 और 2 से आओ, 8 और 2 से आओ कि हाँ जब हमारे पास स्टार्टिंग में 8 ग्राम था, अब बच बच के 2 ग्राम हो गया, अब कितना ग्लूकोज तुम्हारा खर्च हुआ है, तो उसे कैसे लिखोगे तुम लोग? भैया 4 ग्राम। 4 ग्राम ही खर्च हुआ है तुम्हारा, 8 था 2 बचा है, माइनस करना भी नहीं आता। 6 ग्राम। इट इज 6 ग्राम, 6 ग्राम खर्च हुआ है अपॉन में इनिशियल, क्योंकि फ्रैक्शन जब तक इनिशियल ना, जब तक फ्रैक्शन किस काम का, इनिशियल, दैट इज 8। तो ये फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे पास जब कहा जाए डिकम्पोज, दैट मीन्स कितना खर्च हुआ है, तब हमारे को बचा हुआ नहीं देखना है, हमारे को देखना है कि कितना उसका खर्च हुआ है। ठीक है, 6/8। और अगर वहीं पे तुमसे वो कहता कि तुम्हारे पास जो अब की बार है दैट इज 3, 8 घंटे बाद 3 ग्राम बचा है, तो बताना आंसर क्या था? 5 डिकम्पोज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा 5 गया by है। 8। इट इज 5/8, इट इज 5/8। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, तो इसको प्लीज पकड़ के रखना इस फंडे को। 5/8 अब तूने निकाला कैसे, जरा ध्यान से देखना, निकाला कैसे? 6/8 निकाला कैसे? हमने क्या करा, इनिशियल में से फाइनल कर दिया माइनस, 8 में से 2 माइनस कर दिया, क्योंकि पहले 2 बचा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 5 कैसे निकाला तुमने? तुमने 8 में से 5 जो 3 है, जो बचा हुआ है फाइनली, उसको कर दिया माइनस। मतलब कि तुम लोग कर क्या रहे हो, वो ध्यान से देखना, तुम लोग केवल और केवल इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दे रहे हो। तो अगर तुमसे कहा जाता रिमेन्स की जगह डीकम्पोज, कहा जाता रिमेन्स की जगह डीकम्पोज, तो तुम लोग क्या करते, ऊपर क्या रखते, आर नॉट माइनस आर। सबको फंडा समझ में आ रहा है? आर नॉट माइनस आर रखते ऊपर, और अपॉन में क्या लगाते, आर नॉट। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। हाँ भैया ठीक। सही है, अब इसको लिख लो जल्दी से कि जब भी, और इसको प्लीज ना एग्जाम्पल भी लिख लिया करो, क्योंकि पता दिक्कत क्या होती है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, लिख भी लोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग लिखो केवल फाइनल रिजल्ट। ऐसा ना मत करा करो, जो पूरा समझाया जाता है उसे लिख लिया करो, ताकि बाद में भी तुम्हारे को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वरना फिर बाद में रखते फिरोगे, या तो मेरे से पूछोगे, मैं बताऊंगा नहीं यार, सीधी बात है। ठीक है ना, तो इसलिए बाद में मेरे से ना पूछना पड़े, अपनी बेइज्जती ना करानी पड़े, तो इसलिए लिख लो अभी क्या अभी, डिकम्पोज और रिमेन्स। जब रिमेन्स का आ जाए, रिमेन्स का फ्रैक्शन लिख लो हिंदी में अपने आप ही, अपनी कॉपी है, किसको दिखानी है, अपने को, अपने आप को पढ़ना है, रिमेन्स का फ्रैक्शन। तो फिर तुम लोग निकालोगे आर अपॉन आर नॉट, और पूछा गया डिकम्पोजिशन का फ्रैक्शन, तो निकालोगे आर नॉट माइनस आर अपॉन आर नॉट। लिखो जल्दी से। तो रिमेनिंग का फ्रैक्शन करा दो करा दो। हाँ करा रहा हूँ। रिमेनिंग का फ्रैक्शन समझ में आ गया, डिकम्पोजिशन का फ्रैक्शन समझ में आ गया। ठीक है ना, अगर डिकम्पोज लिख के दे दे तो परेशान ना होना पेपर के अंदर, क्योंकि अब डिकम्पोज ही आता है। सही है, तो इसलिए ध्यान रखना, कहीं भी पेपर के अंदर बुरा मान जाओ कि हाँ यहाँ पर तो क्वेश्चन के अंदर रिमेनिंग था, हम तो डिकम्पोजिशन पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन रट के मत जाना, क्वेश्चन के अंदर एक एक बात को पकड़ो, बारीकी समझो, और उसके बाद करना। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे लगभग 0.2 आएगा। सो यहाँ पे k की वैल्यू 0.2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t, 2.303 अपॉन t। टाइम इज 8 आवर्स। सो इट इज लॉग r नॉट अपॉन r। लेकिन हमें इसको उल्टा पुल्टा करना है, देख रहे हो, r अपॉन r नॉट है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ बच्चे ना तो कंजूसी करेंगे कि हाँ हम लोग पहले दिमाग लगाएंगे कि हाँ पहले r नॉट अपॉन r निकाल लेते हैं,
फिर उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन नहीं, एंटी लॉग जब तुम्हें निकालना ही है तो उसको पहले ही तुम लोग कर लो, मतलब समझ रहे हो, इसको पहले ही उल्टा फुल्टा कर लो। उल्टा फुल्टा कैसे कर सकते हो, इसको तुम लोग लिख सकते हो आर अपॉन आर नॉट रेस टू दी पावर -1। फंडा समझ रहे हो, किसी की पावर -1 मतलब कि उसको तुमने उल्टा कर लिया। सो इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। सो यहाँ से कैलकुलेशन में बहुत अंतर आएगा, सही है। अब -1 कहाँ जाएगा, पीछे, ठीक है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है -1 पीछे लगाने की, सॉरी पावर को नीचे बुलाने की, तो बुला लेगा पावर को नीचे, तो -1 आ जाएगा पीछे। सो टोटली ये बन क्या गया, 0.2 है, यहीं पे रहा, 8 डिवाइड में है, गोज इनटू मल्टीप्लाई, 2.303 मल्टीप्लाई में गोज इनटू डिवाइड, 2.303 एंड -1 जो पीछे आया है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। इक्वल्स टू में क्या बचा, लॉग आर अपॉन आर नॉट। तो बुद्धि का प्रयोग करना, पहले आर नॉट अपॉन आर मत निकालना, वरना फिर एंटी लॉग निकालोगे बहुत अजीब सी वैल्यू आएगी, उसको 1 से करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि उल्टा जब करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो इसलिए पहले से उल्टा कर दो, आर अपॉन आर नॉट। तो अब जो तुम्हारे पास एंटी लॉग का आंसर आने वाला है वही तुम्हारा फाइनल आंसर है, सही है। एंटी लॉग कल निकालना सिखा दिया है, ठीक है जी, किसी को आपको दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन आगे समझ में, सबको समझ में आ गया होगा जो हमने कर लिया अब तक। तो हमारा टॉपिक हो चुका है ओवर, बस 2-3 क्वेश्चन है। एक सेकंड पीछे कर दो, मैं जरा स्क्रीनशॉट ले लूं। अच्छा ले लियो, अभी 1 सेकंड रुक जा, मैं एक बार समझा दूं मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो अब हमारा टॉपिक हो चुका है खत्म। तो हमने जो भी अब तक पढ़ा है, ठीक है ना, उन सब के ऊपर जो लेटेस्ट 2019 के मेंस के क्वेश्चन है वो तुमको दे रहा हूं, ट्राई करना बहुत सिंसियरली, सही है। और देखना तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस है, तुम लोगों ने कितना घर पे जाके पढ़ा है, सही है। तुमको सब अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी ट्राई करेंगे जल्दी से, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आया ऑप्शन कहां सी से, सही है क्या? गलत है, सी इज रॉन्ग आंसर, गलत है। जरा देखना क्वेश्चन की सेंस समझना, क्वेश्चन कितना सिंपल था, कितना बेसिकली डाउन टू अर्थ क्वेश्चन था, जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन आया कहां से था। सब लोगों को दिख रहे होंगे ये ग्राफ्स, ठीक है, सबको विजिबल होंगे। तो इस ग्राफ के अंदर तुम देख सकते हो ये एनसीईआरटी कटआउट्स है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ से तुम लोग को पता चलता है कि यहाँ तुमने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, कम वक्त तो एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, और ना ही तुम लोग नोट्स रिवाइज भैया ये वाला जो ग्राफ बन रहा था ये तुमने हमें पढ़ाया नहीं। ओ ये देखो इसे कहते हैं अरे नतीजा नहीं, डेली रिवीजन का। ये वाला कितने, अभी रुक जाओ, 7 ग्राफ बनवाए थे तुमने, 7 में से एक भी ऐसा बेटा नहीं बेटा था। सुन 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 सुन, केवल हमने 3 ग्राफ पढ़े हैं, 3, वो तो 7 ग्राफ बेसिक में बताए थे। रुक जा पहले, रुक जा पहले, फिलहाल सुन, पहले जरा ध्यान से देखना। मैं तुम लोगों को पहले बता दूं मोनोपोली क्या है, कि हम लोग समझ कह सकते हैं ग्राफ कैसे आए हमारे। सबसे पहली बात, इनमें देखो अंतर क्या था, अंतर यह था टाइम और एक्सेस का। तुम लोग देखोगे कि यहाँ पर दोनों तरफ एक्स एक्सेस टाइम, एक्स एक्सेस दोनों तरफ टाइम थी, ठीक है, एंड वाई एक्सेस जो थी उसके अंदर चेंज था, एक में था आर और एक में था एल एन आर, ठीक है ना। और मैंने तुमको बताया था स्पेशली कि एल जब भी लिख के दे दैट मींस लॉग, बेसिकली लॉग विद नेचुरल बेस, ठीक है। सो एल इज लॉग विद नेचुरल बेस। तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि डी के अंदर बता रखा है कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला ग्राफ है, जो कि ये वाला है, फर्स्ट वाले ग्राफ का ऑर्डर है हमारे पास 1 और सेकंड वाले ग्राफ का ऑर्डर है हमारे पास 0। सो ऑप्शन नंबर डी 1,0 इसका आंसर करेक्ट है एकदम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना आए कहां से, क्योंकि आए तो यहीं से ही है, अपने कॉपी के पन्ने पलट के तुम लोग देख सकते हो। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुमने अपना दिमाग जो है बिल्कुल ही बेच खाया, अकल वकल तुमने सब कुछ नहीं लगाई है कुछ भी, तो तुम लोग पेपर में कैसे पता लगा सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं तुमको बता चुका हूँ बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा कैसे तुम लोग पता लगा सकते हो। सबसे पहली बात, टाइम टाइम दोनों में है, तो यहाँ पर है एल एन मीन्स के लॉग। अब लॉग ध्यान लगाओ, दिमाग की बुद्धि का इस्तेमाल करो, लॉग कौन सी भैया एलन लिखा, मुझे लिखा दिख रहा था इन आर, अच्छा इन आर, ऐसा लग रहा था, और नहीं तो मैं बता देता। अच्छा चलो सही है। तो इट इज एल एन बेसिकली। तो एल एन है, तो लॉग कौन सी ऑर्डर के अंदर है, लॉग फर्स्ट ऑर्डर के अंदर है। तो ये तो और किसी ग्राफ हो ही नहीं सकता, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ। ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये 0 ऑर्डर का। ये तब तुम लोग खुद देख लो कि यहाँ 0 ऑर्डर का कैसे है, मैंने बनवाया था उस टाइम पर, ठीक है। अब ये वाला बहुत ध्यान से करना, सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल अभी तुम लोग करके निपटे हो। देख लो जरा, फिर तो हाँ बस हो ही जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें कुछ था भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मेंस में तुम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसा क्वेश्चन आया होगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, और तुम लोग देखते के साथ ही पलक झपकते इसका आंसर निकल जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस। ये रेट कांस्टेंट कौन सा है, ये रेट कांस्टेंट है 0 ऑर्डर का। सबको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट में आता है इनवर्स, टाइम इनवर्स,
क्या यहाँ पर टाइम इनवर्स है? नहीं, यहाँ पर क्या है, माइक्रोग्राम अपॉन में ईयर, मतलब कि माइक्रोग्राम क्या हो गया इसकी कंसंट्रेशन, और अपॉन में टाइम, टाइम को ले जाओ ऊपर, इट इज कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स किसकी यूनिट होती है? इट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहां से तुमको देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो K इज इक्वल्स टू 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। 5 ईयर आएगा इसका आंसर। नहीं 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 50 50 आएगा। 50 50 साल। 50 चलो आएगा। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख लिया मैंने, इट इज जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। फिर आगे तो सबसे आसान चीजें हमसे आगे क्या रखा है कि हाउ मेनी ईयर्स बोले तो टाइम, हमारे को बताना है समय, समय कितना लगेगा, टाइम निकाल कर दो कि डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम इंटू 2.5 माइक्रोग्राम, कि 5 माइक्रोग्राम चेंज हो जाए 2.5 माइक्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि इनिशियली कितना था वो, इनिशियली इट इज 5 माइक्रोग्राम, सो आर नॉट इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोग्राम एंड आर इज इक्वल्स टू फाइनली कितना हो गया, इट इज 2.5, ठीक है। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। बस अब इसके बाद तुम लोगों को टाइम निकालना आता ही है। जीरो ऑर्डर के लिए टाइम इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में के, ठीक है। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आर नॉट की वैल्यू है 5 माइनस 2.5 अपॉन में के की वैल्यू हमारे पास 0.05। कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन भी इतनी सिंपल है इसकी, ठीक है ना। और आंसर कितना आएगा इसका? भैया सारी बात समझ में आ गई, एक चीज समझ में नहीं आई, ये जीरो ऑर्डर का कैसा है? भाई यूनिट देख के पहले ही बताया है, अगर यूनिट याद होंगी तभी क्वेश्चन होंगे। यूनिट याद कर, देखियो अपनी कॉपी के पन्ने पलट के, जीरो ऑर्डर की यूनिट के निकाली थी तूने, इट इज कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स यहाँ पर वही है, कंसंट्रेशन हो गई माइक्रोग्राम अपॉन में टाइम, मतलब कि टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स, टाइम किसमें, सालों में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फटाफट से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा मैं साइज इंक्रीज कर देता ताकि तुम्हारे को तो ये बुक मार्क के अंदर दिक्कत ना हो ज्यादा, ठीक है। करो जरा जल्दी से, बस लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, बहुत स्पीड में। आंसर 18 है। 18, चलो देख लेते हैं अभी हम लोग निकाल, मैं आंसर नहीं है मेरे पास लेकिन चेक कर लेना तुम लोग ही अपने आप, तरीका बताता हूँ तरीका कैसे करना है। सो क्वेश्चन में क्या रखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहली बात या तो सबको समझ में आ गया होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, लिख लो फटाफट से, जो पकड़ में आए तुरंत के तुरंत लिखते जाओ। इनिशियल बोले तो आर नॉट इज 0.2। फिर आगे देखो, भैया मैं बताऊं कैसे कैसे होगा? एक मिनट रुक जरा मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाला बताइए, ठीक है। आगे देखो, ठीक है भैया। हाफ लाइफ इज 6 आवर, आधा 6 घंटे इसकी आधी जिंदगी। ये देखो हाफ लाइफ कितनी है इसकी, 6 घंटे, तो लिख डालो फटाफट से कि टी हाफ कितना है इसका, 6 घंटे, सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 6। आगे बढ़ो, आगे हमसे क्या रखा है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.5, दोबारा से हमसे सेकंड कंडीशन है कि जब हमारे पास दोबारा से इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.5, आर नॉट इज 0.5 अगेन। सो बताओ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फाइनल कंसंट्रेशन, की कितना भैया टाइम। मेरा आंसर आ गया, चलो चलो एक मिनट रुक जा, पहले देख ले। 18 घंटे आया, 18 घंटे एक बार देख फिर लूंगा। सबका सही आंसर है, मतलब सबने सही करा है, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड, टाइम निकाल कर दो, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कंसंट्रेशन, कि जब हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन एट मींस आर के लिए कितनी होगी 0.2 होगी, ठीक है, सही बताया। सो के की वैल्यू निकल जाएगी इससे, के इज इक्वल्स टू r0 अपॉन 2 इनटू टी हाफ, सही है। बस मैं टी हाफ को नीचे लेके डायरेक्टली, ठीक है। r0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.2 एंड अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ की वैल्यू 6, यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारे पास के, दैट इज 0.1 अपॉन 6, दैट इज 1/60, 1/60 आ गया तुम्हारे पास के। देन उसके बाद सिंपली यहाँ से तुमको टाइम निकालना है, अगेन जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू r0 माइनस r अपॉन में के, ठीक है। r0 माइनस r दैट इज 0.5 माइनस 0.2 अपॉन में के की वैल्यू कितनी है 1/60, ठीक है। ये रख दिया हमने, तो इसको कैलकुलेट करोगे 0.5 में से 0.2 गया, दैट मींस 0.3 ऊपर 60 गया, 6 3 18, एक से पहले पॉइंट मतलब कि 18 घंटे, ठीक है जी। कैलकुलेशन भी कुछ नहीं थी इसकी, सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, बहुत ही बड़े दिन का हो गया था, ठीक है। बस एक लास्ट
अंतिम धन्यवाद question। भैया। अबे ये भाई धन्यवाद अभी नहीं अभी धन्यवाद के लिए बचा के रखो, ये आखिरी क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, या तो एक बार कॉपी पेन लो और कॉपी पेन के हिसाब से बस लिखे जाओ, तुम लोग एक इक्वेशन बनाओ, फिर क्वेश्चन के हिसाब से उसके अंदर करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन मैं ऐसा प्रेफर नहीं करूंगा। सीधा सीधा जब मुंह जुबानी क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं मुंह जुबानी ही करूंगा, लेकिन बस समझाऊंगा एक बार, प्लीज एक बार मुझे समझ लेना। तो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है, ये हमारे पास रिएक्शन है। सबसे पहले अगर रिएक्शन दे रखी है, तुमने क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो तुम्हें इतना समझ में आ गया हो कि इसके अंदर रफ्तार का काम है, रेट लॉ का काम है। रेट लॉ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो रेट लॉ हमारे पास ए और बी, ये आ गया हमारे पास रेट लॉ, और इनकी पावर में एक्स और वाई। ठीक है जी, और हमको ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, अब ऑर्डर दोनों का फाइंड कर दूंगा मैं, लेकिन ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, जब हमने दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, दैट मींस ए की भी और बी की भी क्या कर दी, डबल कर दी। बढ़ा के भी कितनी कर दी हमने, डबल कर दी। दैट मींस ए का भी हमने क्या कर दिया, 2a, और बी का भी क्या कर दिया हमने, 2b। ठीक है, लेकिन अभी पावर नहीं मालूम। ध्यान से समझते रहना बच्चों, पावर अभी अपने को नहीं मालूम है, पावर एक्स और वाई है, कि ये 2 जो है वो बाहर कैसे आएगा। क्या ए की पावर 2 है, या बी की पावर 1 है, या बी की पावर 3 है, क्या है अभी कुछ नहीं पता। तो 2a और 2b। अब आगे देखना, देन रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, जो रफ्तार है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 0.3 से 2.4 हो गई। 0.3 से 2.4 हो गई, इसका मतलब कितनी बढ़ गई है, 8 3 24। दैट मींस जैसे तुमने कंसंट्रेशन करी डबल, तो जो रफ्तार है वो 8 गुना बढ़ गई, 8 टाइम्स। इट इंक्रीजेस 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ गई। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब 8 गुना कैसे बढ़ी, 2 तो बाहर आएगा, लेकिन उनकी पावर क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा। अब आगे देखना, आगे व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, जब हमने क्या करा, केवल ए की कंसंट्रेशन डबल करी, तो हमने से यहां से क्या पता चला, जब हमने ए की कंसंट्रेशन कर दी 2a, देन दी रेट ऑफ द रिएक्शन, और बी की रही सेम, बी की सेम टू सेम रही, देन रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 0.3 टू 0.6। मतलब कि 0.3 से कितनी हो गई, वो 0.6 हो गई। दैट मींस वो 2 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई वो, 2 टाइम्स बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई। ठीक है जी, अब अगर जब हमने ए की दुगनी करी, रेट भी दुगनी हो गई। इसका मतलब ए के ऊपर कितनी पावर आएगी, यहां पर एक्स की जगह आना क्या चाहिए, क्योंकि बी तो हमने इंक्रीज करा ही नहीं। तो सबको समझ में आ रहा होगा, एक्स की जगह आएगा 1, क्योंकि जो 2 है वो एज इट इज का एज इट इज बाहर निकल कर आया है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहां से हमको समझ में आ गया कि x की वैल्यू है 1, क्योंकि जब हमने a को दुगना करा तो ये 2 ऐसी का ऐसी बाहर आ गया, 2 में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब ऊपर देखना, ऊपर इसका मतलब क्या है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पर भी x की वैल्यू बनी रखी जाएगी। अब b की वैल्यू कितनी होगी, समझ में आया, यहाँ पर क्या चढ़ाया हमने, 2 चढ़ाया। 2 क्यों चढ़ाया, क्योंकि यहां से जब 2a करा, यहां से बाहर क्या आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा। अगर हमको यहाँ पर 8 पहुंचाना है तो 8 कैसे पहुंचेगा, 4 2 8। इसका मतलब यहां से अपने को 4 बाहर निकालना है, तो 4 बाहर कैसे निकलेगा, जब मैं 2b के ऊपर 2 चढ़ाऊंगा। सो 2 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 यहां से बाहर निकला, एंड देन 2 यहां से बाहर निकला, 4 2 से कितना बढ़ गया, 8, तो 8 गुना ऐसे हो गई। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2। और अगर ए के लिए पूछी जाती तो जब भी तुम लोग करने के लिए सक्षम थे। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर कितना है, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज 3, सही है ना। तो 3 आएगा। ए ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो जाता अगर ए ऑप्शन के अंदर 3 होता तो। ठीक है, और बाकी कोई सा करेक्ट नहीं हो सकता। और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1। सो डी ऑप्शन जब करेक्ट होता जब हमारे पास इस 2 की जगह 1 होता। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लो क्वेश्चन को। बस आज के लिए इतना ही, टॉपिक हो चुका है हमारा पास खत्म। कल से हम लोग करने वाले हैं अरेनियस इक्वेशन, बाकी करेंगे हम लोग कल।